हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम कंपटीशन की तैयारी करा रहे हैं और इसमें बच्चों मैथ सॉल्व करा रहे हैं आपके लिए। और चैप्टर नंबर 1 जो है संख्या पद्धति, उसका टाइप 1 बच्चों हमने कंप्लीट सॉल्व आपको करा दिया है। आई होप कि आपने वो सभी वीडियोस देख लिए होंगे। हमने जो टाइप 1 में कराया था बच्चों, ये कराया था कि जो इकाई के अंक होते हैं, इकाई का अंक पता करना, यानी अगर कुछ नंबर हैं उनका आपस में गुणा हो रहा है तो गुणा करने पर इकाई का अंक क्या आएगा, इससे संबंधित हमने जो है टाइप कंप्लीट करा दिया था और कुछ क्वेश्चंस भी अपनी तरफ से कराए थे। अगर आप उन क्वेश्चंस को कर लेंगे तो उस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आप किसी भी बुक में ढूंढिएगा आपको मिलेंगे तो आप खुद कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आज बच्चों हम इस वीडियो में टाइप 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, मतलब जो है जब संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो अंत में लास्ट में कितने शून्य आएंगे, उन शून्यों की संख्या ज्ञात करना हम सीखेंगे बच्चों। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि 4-5 नंबर को गुणा करके लिख दिया, अब उनका गुणा करेंगे, फाइनली जब गुणनफल निकालेंगे तो फाइनली जो आंसर आएगा तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे, उन शून्यों की संख्या कितनी है, ऐसे करके हम संख्या शून्यों की पता करना सीखेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये टाइप है बच्चों इस चैप्टर का। ओके, तो इस चैप्टर में जितनी भी टाइप्स बनेंगे मोस्टली वो सब हम आपको कराएंगे। ठीक है बच्चों, और फिर जितनी भी आपके पास बुक हो, चाहे कोई भी बुक हो, आप उसमें जाइएगा, इस टाइप में पहुंचिएगा और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आप कवर कर लेंगे। और बच्चों देखिए, सबसे मेन है कि देखिए वीडियो मैंने अभी 2-3 वीडियो बनाए थे, उसके बाद कुछ दिन मैंने नहीं बनाए। उसका रीज़न यही था, कोई ये नहीं था कि टाइम नहीं। दिक्कत क्या थी यार, देखिए इतना मेहनत करते हैं हम आपके लिए, इतनी वीडियो बनाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं और वीडियो भी देते हैं आपको, लेकिन उस हिसाब से यार व्यूज़ नहीं आते हैं। तो यार आप लोग अपनी जिम्मेदारी आई थिंक ढंग से नहीं निभा रहे हैं। कुछ बच्चे निभाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा सभी के लिए, बट कुछ नहीं निभा रहे हैं। तो यार आप लोग जितने भी बच्चे हमारी वीडियो को देखते हैं, आप सभी लोग एक नियम बना लीजिए कि आपको कम से कम वीडियो, जितनी भी आप व्हाट्सअप चलाते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप हैं या फेसबुक चलाते हैं, या तो सभी जगह वीडियो को शेयर करने में थोड़ी सी देर लगती है। ठीक है, आप पूरी वीडियो शेयर मत कीजिए, आप उसका लिंक और वीडियो का जो फोटो है स्टार्टिंग का थंबनेल का, उसका स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर दीजिए। आपका डाटा खर्च नहीं होगा यार, अगर आप डाटा को लेके परेशान हो तो। ठीक है, हम आपके लिए इतना डाटा खर्च करते हैं यार, लेकिन आप लोग हमारी थोड़ा सा नहीं कर सकते, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता यार, क्योंकि इतनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। तो यार जितने भी बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आने चाहिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि आप ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा बच्चे जोड़ेंगे। जितने भी बच्चे हो सकें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, तभी पढ़ाने में मुझे बहुत आनंद आएगा। ठीक है, और आपको पढ़ाऊंगा उस लेवल से कि आप में से कोई बच्चा ये नहीं कह सकता सर मुझे ये पॉइंट समझ में नहीं आया। मैं इतनी गारंटी ले रहा हूँ आपको पढ़ानी, कुछ लेवल से पढ़ाऊंगा, आपको जड़ तक जाऊंगा और हाई लेवल तक लेके जाने वाला हूँ। तो यार इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनेगी कि वीडियो को शेयर करेंगे, अपने स्टेटस पे सभी लोग लगाएंगे। मैं स्टेटस भी देखता हूँ, लेकिन कोई बच्चा स्टेटस पे नहीं लगाता है वीडियो, तो यार लगाते क्यों नहीं, लगाया करो। ठीक है, शेयर भी किया करो। ओके बच्चों, चलिए तो यहाँ पर बच्चों हम संख्या पद्धति का जो टाइप 2 है वो स्टार्ट कर रहे हैं और आज इसके बेसिक के बारे में बात करेंगे। ये टाइप 2 में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें सॉल्व करने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है और कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हमारा लेक्चर नंबर 1 है। ओके बच्चों, चलिए तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे, मैं आपको पहले 0 लेवल से उठाऊंगा बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल 0 लेवल से, और आज आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मालूम पड़ जाएंगी कि यार आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा हुआ कि यार ऐसा भी होता है, लेकिन आज होगा। ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें मालूम पड़ेंगी आपको कॉम्पिटिशन में कि यार आप लोगों ने जो ऑफलाइन जब पढ़ते थे ना, आप लोग जो है 12th आपने किया है, तो 12th में 10th में 11th में आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी, बट कॉम्पिटिशन है मेरे भाई ये। ठीक है, यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ों को आप मालूम पड़ेंगी यार ऐसा होता है, मतलब पहले कभी आपने सोचा भी नहीं होगा या आपको मालूम भी नहीं होगा पहले, बट आज आपको वह चीज़ें मालूम पड़ने वाली है, जड़ तक की बात हम उखाड़ेंगे। ठीक है बच्चों, आइए जैसे अगर मैं बात करूं बच्चों, कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। जैसे मैंने एक यहाँ पे लिखा आपका जो है मैंने यहाँ पे लिखा आपका जो है 10, सही है, और यहाँ पर मैंने लिखा आपका जो है 15। अब मैंने ये कहा कि 10 और 15 का आप आपस में गुणनफल निकालिए, गुणा कीजिए, गुणनफल निकालो, और गुणा करने पर जो आंसर आएगा उसमें अंत में कितनी जीरो आएंगी। तो आप कहेंगे बहुत सिंपल है सर, 10 का 15 में गुणा कर दीजिए, 15 × 150 हो गया, तो 1 जीरो आ रही है। तो शून्य कितने आ गए, शून्यों की संख्या कितनी आई कि सर एक जीरो आ रही है। बिल्कुल सही बताया आपने, ऐसे ही सही बताया। और भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए अगर मैंने आपसे ये कह दिया कि भाई देखिए 4 × 15 × 2, इनका गुणा कीजिए और लास्ट में कितने जीरो आएंगे, तो कहेंगे वेरी सिंपल, गुणा कर लेते हैं।
15 चौका 60, 60 दूनी 120, तो 1 जीरो आएगा सर। ठीक है, ठीक है। और भी आप मैं ले सकता हूँ, जैसे आपने कि मैंने लिया जो है यहाँ पे 2 ले लिया, एक 8 ले लिया और एक 6 ले लिया। अब कितने जीरो आएंगे? तो आप कहेंगे बहुत सिंपल सा गुणा कर लीजिए, 8 दूनी 16, 16 चौका 16 छक्के 96। तो सर एक भी जीरो नहीं आया इसमें। तो अब देखिए ये तो बहुत छोटे रूप में है सवाल, और ऐसे सवाल बोर्ड कॉम्पिटिशन में नहीं, इससे बड़े बड़े पूछे जाते हैं। ये तो स्टार्टिंग थी, ये तो स्टार्टिंग थी। और भी ले सकते हैं आप, जैसे 12 गुणा 15 गुणा 6, कितने जीरो आएंगे सर? यस, ओनली 12 गुणा 15 ले लो, तो कोई दिक्कत नहीं है, गुणा कर दो। 12 15 कितना होता है बच्चा? 12 15 होता है आपका 180। ठीक है, क्योंकि 15 दूनी 30 और 15 एकम 15 और 3 18, 180। तो कितने जीरो आए? 1 जीरो आए। तो अब यार मुझे आप ये बात बताइए कि जीरो क्यों आ रहा है? जीरो का जन्म कैसे हुआ? जीरो कहाँ से आया? ठीक है, अभी तो ये सिंपल था, अभी तो ये सिंपल था, छोटे छोटे नंबर दे दिया। अगर मैं कोई बड़ी सी सीरीज दे दूँ आपको, सपोज 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा एंड डॉट 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 कहाँ तक? 125 तक ये नंबरों का गुणा हो रहा है। 1 से लेके 125 तक नंबरों का गुणा हो रहा है कंटिन्यूस। तो भाई बताइए अब कितने जीरो आएंगे? हिल गए ना? हिल गए ना? 1 से लेके 125 तक की संख्याओं का आपस में गुणा करो और बताओ कितने जीरो आएंगे। तो आप नहीं बता पाएंगे कम समय में। गुणा तो करके बता देंगे, लेकिन गुणा करेंगे तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। कंपटीशन में ऐसे गुणा करेंगे तो भैया पूरा 1 घंटा इसी में चला जाएगा। 1 घंटे का तो एग्जाम भी नहीं होता है, जहाँ 100 क्वेश्चन सॉल्व भी करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब समस्या आ गई। अब कितने जीरो आएंगे? नहीं पता सर, हाथ खड़े हो गए। तो अब यही, इसीलिए यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स हैं। अब 1 से लेके 125 क्या 1,25,000 तक क्यों लिख दीजिएगा, और उसमें कितनी जीरो आएंगी हम ये बता देंगे, सिर्फ कितने में? सेकंडों में। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो पहले आप थोड़ा सा इसको जड़ से समझिए। अगर हम ये बात करें कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम क्या ज्ञात कर रहे हैं भैया? हम ज्ञात कर रहे हैं कि लास्ट में गुणा करने पर जीरो कितने आते हैं। तो जीरो मेन टॉपिक क्या है? जीरो, जीरो के ऊपर चर्चा चल रही है। तो भैया आप ये बताओ ये जीरो आया कहाँ से, जीरो का जन्म कैसे हुआ, इसकी बात करेंगे पहले। ठीक है, यहीं पर है सब कुछ, यहीं छुपा हुआ है, यही चीज ध्यान से समझिएगा। जीरो कैसे बनता है? जीरो कैसे बनता है भाई? तो देखिए हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी कभी कुछ संख्याओं का गुणा करने पर उनके अंत में जीरो आया होगा तो पक्का उन संख्याओं में कहीं ना कहीं 2 मौजूद होगा और 5 मौजूद होगा। क्योंकि ये बात सबसे नई है आपके लिए, क्योंकि हमेशा जीरो तभी बनता है जब 2 का और 5 का आपस में गुणा होता है। इसके अलावा और कोई जीरो नहीं बना सकता है। जीरो बनाने का जिम्मेदार कौन होता है? जीरो बनाने का जो जिम्मेदार होता है भैया वो 2 और 5, 2 और 5 मिलकर जीरो का निर्माण करते हैं। अगर मैं कहूं अकेला 2 जीरो बना देगा, नहीं बना सकता, अकेले की बस की नहीं है। अगर मैं कहूं अकेला 5 जीरो बना देगा, नहीं बना सकता। 5 और 2 मिलकर ही जीरो का निर्माण करते हैं। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा, नोट डाल के लिख लीजिएगा हमेशा के लिए। 0 जीरो, जीरो का निर्माण, जीरो का जो निर्माण करते हैं, जो जन्मदाता होते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं हमेशा 2 व 5 का गुणा होने पर, जीरो का निर्माण हमेशा 2 और 5 का गुणा करने पर होता है, करने पर होता है। इस बात को नोट डाल के लिख लीजिएगा भैया हमेशा। जब भी कभी कहीं पर भी देख लीजिएगा आप, कहीं पर भी अगर जीरो आ रहा होगा तो जरूर वहां पर 2 और 5 का मल्टीप्लाई हुआ होगा। अगर 2 और 5 नहीं होंगे तो वहां जीरो कभी भी नहीं आ सकता है। अगर सिर्फ 5 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, सिर्फ 5 आ रहा है तो भी जीरो नहीं आ सकता है। या सिर्फ 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, तब भी जीरो नहीं बन सकता है। जीरो हमेशा पेयर से बनेगा और वो पेयर 2 और 5 का होना चाहिए। ठीक है, वरना आप देख लीजिएगा, जैसे मैंने लिखा 120 लिखा, तो इस 120 में जरूर कहीं ना कहीं 2 होगा और 5 होगा। आप कहेंगे सर कहाँ है 2 और 5? जीरो तो साफ ही दिख रहा है इसमें, जीरो साफ दिख रहा है इसमें। आप कहेंगे सर इसमें 2 और 5 है कहाँ? लेकिन ये तो 1 2 और 0 है। नहीं भाई, ऐसे 2 और 5 नहीं देखना होता है, इसके फैक्टर करने पड़ते हैं। इसके फैक्टर करिए, 120 के फैक्टर करो, तो 120 के जब हम फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर होंगे भैया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 120 हो गया।
ये फैक्टर करनी भी सिखाऊंगा मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में, ठीक है। बिल्कुल बिना देखे आप तुरंत पेन चला के फैक्टर कर दो, ठीक है। ट्रिक बताऊंगा आगे जाके भी नहीं, अगले चैप्टर, अब वो जो है आगे वाले चैप्टर से में आएगी काम। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के 24 पंजे 120। तो भाई देखिए एक तो 2 आया और एक 5 आया, तो 2 और 5 का जोड़ा बन गया, नहीं बन गया तो बस कितने जोड़े बने सर, एक जोड़ा बना है। 2 और 5 का एक ही तो जोड़ा बना है, तो इसलिए कितनी जीरो आ रही है, एक जीरो आ रही है। 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतनी ही जीरो आएंगी लास्ट में। इज दैट क्लियर? ठीक है। जैसे मैं लिखा यहाँ पे 1800 लिखा, सर इसमें कितनी जीरो आ रही है, 2 जीरो आ रही है। भाई कितनी जीरो आ रही है, 2 जीरो आ रही है। तो इसका मतलब इसमें 2 और 5 के कितने जोड़े बनने चाहिए, 2 जोड़े बनने चाहिए। कैसे? देखो 18 के फैक्टर, देखिए इसका आप फैक्टर करेंगे तो फैक्टर क्या आएंगे, इसके फैक्टर आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ये 1800 के फैक्टर हो गए। अब देखिए वरना आप चेक कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, और 72 का आप गुणा करेंगे किसमें भैया, 5 में, तो 72 गुणा 5, तो 72 पंज 7 पंजे 35, ये हो गया आपका लगभग यहाँ 35 360, ठीक है। और फिर 5 में गुणा इसका कर दो, तो भैया 5 0 5 6 30, 5 3 15 3 1800, ठीक है। ये हो गया, मतलब ये 1800 के फैक्टर कर लिए। अब हम बता क्या रहे हैं इसमें, हम आपको ये बता रहे हैं कि इसमें 2 जीरो आ रही है 1800 में, तो इसमें 2 और 5 के जोड़े बन रहे होंगे, जरूर 2 जोड़े बन रहे होंगे। कैसे? देखो 1 2 और 1 5 मिलके एक जोड़ा, और 1 2 और 1 5 मिलके दूसरा जोड़ा, 2 जोड़े बन गए या नहीं बन गए, बस। उसके अलावा कोई और 2 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। हाँ 2 तो और 1 और अवेलेबल है, लेकिन 1 और 5 नहीं है। 1 और 5 होता तो 3 जोड़े बन जाते, बट इसीलिए 2 ही जोड़े बन रहे हैं, इसलिए 2 ही जीरो आ रही हैं, ठीक है। तो आपको यहां से एक बात नहीं मालूम पड़ी कि जब भी कभी कुछ संख्याओं का गुणा करके अंत में जीरो आएगा, तो जीरो लाने का जो जिम्मेदार होता है वो होता है भैया 2 और 5। हमेशा 2 और 5 का मल्टीप्लाई करने पर ही जीरो का निर्माण होता है। ये बात आज आपको नहीं मालूम पड़ी होगी, शायद एक आध बच्चों को मालूम हो, मेरे ख्याल से उसको भी ये बात नहीं मालूम होगी, लेकिन कोई बात नहीं, अब मालूम पड़ रही है। और ऐसी बहुत सारी चीजें आपको नहीं मालूम पड़ेंगी, बिकॉज जब आपका लेवल बढ़ रहा है, अब आप 12th में नहीं रहे, 12th से ऊपर बढ़ रहे हो और आप एक कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम लोग सेकंडों में सॉल्व करेंगे, कुछ नंबरों को आपस में गुणा करके जीरो बनता है। तो मेन चीज यहाँ पर क्या रही, आपको एक बात ध्यान रखनी, जीरो का निर्माण कैसे होता है, 2 और 5, जहां कहीं भी 2 और 5 मौजूद होंगे पक्का वहां जीरो आएगा। जितने 2 और 5 के जोड़े बनेंगे उतने ही अंत में जीरो आएंगे, ठीक है। चलिए अब जैसे कुछ और एग्जांपल लेंगे हम। जैसे भाई मैंने यहां पे लिखा कि 12 गुणा 15 गुणा 10, अब कितने जीरो आएंगे, तो बहुत सिंपल है, गुणा करेंगे, सीधी सी बात है। तो 12 15 कितना होता है 180 गुणा 10 कितना आएगा 1800, सीधी सी बात है 1800 हो गया। कितने जोड़े बनेंगे वही आप चेक कर लीजिए, 2 जीरो आ रही तो 2 जोड़े बनेंगे इसमें, 2 और 5 के पक्का, वरना देखे क्या ले 12 के फैक्टर 2 गुणा 3 गुणा 3, 5 के 3 गुणा 5 और 10 के 2 गुणा 5, तो 1 2 और 1 5, एक जोड़ा बन गया, और भैया एक जोड़ा ये बन गया, तो 2 जोड़े बन रहे हैं, इसलिए 2 जीरो आ रही है, ठीक है। अब देखिए एक चीज और समझ लीजिए, हमेशा ये नोट लिख लीजिएगा आप लोग, नोट है ये कुछ चीजें हैं। सम संख्या में गुणा करने पर जीरो बनता है, जीरो आता है। अब सभी का नहीं, जैसे मान लीजिए कुछ सम संख्या है, सम संख्या अगर आप सम संख्या में गुणा करेंगे तो जीरो आएगा, ठीक है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने कोई जैसे एक आपके पास सम संख्या है 4, ठीक है, और एक आपकी सम संख्या है 10, तो 4 ढाई 40, तो जीरो आ गया, नहीं आ गया, वैसे इसमें भी जीरो आ रहा था, ठीक है। और भी कोई सम संख्या आप ले सकते हैं, भाई ये भी सम है और ये भी सम है, तो सम का जब सम में हमने गुणा किया तो क्या बनेगा, जीरो बन सकता है, ठीक है। एक अगर सम संख्या का गुणा करें विषम संख्या में तब भी जीरो बनता है, जैसे मेरे पास एक विषम संख्या है 5 और एक सम संख्या है 4, तो 4 पंजे 20, तो ये हो गई विषम और ये हो गई सम। तो मैंने आपको क्या बताया, विषम का और सम का जब आपस में गुणा करेंगे तो जीरो बनता है।
लेकिन विषम का गुणा करेंगे विषम के साथ, विषम संख्या का विषम संख्या में गुणा करेंगे तो जीरो नहीं बनेगा, नो जीरो, जीरो भैया नहीं बनेगा, नो जीरो। विषम संख्या का विषम संख्या में गुणा कभी भी करेंगे आप, जीरो नहीं बन सकता, वरना आप देख लीजिए किन्हीं भी दो विषम संख्या को गुणा करो या किन्हीं भी तीन विषम संख्या को गुणा करो, जीरो कभी नहीं बन सकता। जैसे 3 गुणा एक, तो विषम संख्या 3 आ गया, और एक और विषम संख्या क्या है, कुछ भी ले लो, कुछ भी ले सकते हैं विषम संख्या। जैसे आपने ये 5 ले लो, 15, जीरो कहाँ आया, नहीं आया। 7 ले लो, एक 9 ले लो, 7 नहीं 63, जीरो नहीं आया। तो भैया किन्हीं भी दो विषम संख्याओं का जब आपस में गुणा करते तो जीरो नहीं बनता है। सम संख्या का सम संख्या में गुणा करोगे जीरो बन सकता है, सम का विषम में गुणा करोगे तो जीरो बन सकता है, विषम का विषम में करोगे तो जीरो कभी नहीं बन सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। विषम संख्याओं का आपस में गुणा करने पर कभी भी जीरो नहीं बनता है, ये बातें दिमाग में डाल लीजिएगा, ओके। चलिए, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। तो अब आपको यहाँ पे कुछ चीजें मालूम पड़ी, क्या सम का सम में गुणा करेंगे जीरो बन सकता है, सम का विषम में गुणा करेंगे जीरो बन सकता है, विषम का विषम में गुणा करेंगे कभी जीरो नहीं बनेगा, क्लियर। और जीरो का निर्माण हमेशा कब होता है, जब 2 और 5 का गुणा होता है, ठीक है। चलिए, अब जैसे मान लीजिए कुछ नंबर है मेरे पास, जैसे मेरे पास आया, एक है 15, एक है आप मेरे पास 15, एक है 18, एक है 25, एक है 45, ठीक है, और एक है मेरे पास 65, और एक है मेरे पास जो है भैया जो है 36। अब बताइए इनका जब हम आपस में गुणा करेंगे, इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो लास्ट में अंत में कितने जीरो आएंगे। तो यार बड़ी बड़ी समस्या, क्योंकि छोटे मोटे नंबर थे तो मल्टीप्लाई कर लेते थे और तुरंत बता देते, बट भैया यहाँ तो बड़े बड़े नंबर हैं, गुणा करेंगे तो टाइम ही चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इन सभी के फैक्टर करने हैं, और इन सभी के फैक्टरों में आपको बस ये पता करना है कि भैया 2 कितने बार आ रहा है और 5 कितने बार आ रहा है, और फिर उनके जोड़े कितने बन रहे हैं। जितने जोड़े बनेंगे उतनी जीरो आएंगे, क्योंकि एक जोड़ा 2 और 5 का एक जोड़ा मिलके एक जीरो बनाता है। अगर 2 जोड़े बनेंगे 2 और 5 के तो 2 जीरो बनेंगे, अगर 3 जोड़े बनेंगे तो 3 जीरो बनेंगे, अगर 4 जोड़े बनेंगे तो 4 जीरो बनेंगी, डॉट इनफाइनाइट। समझ गए आप। चलिए फैक्टर करो, 15 के फैक्टर 3 गुणा 5, 18 के फैक्टर क्या होंगे भैया 2 गुणा 3 गुणा 3, 25 के फैक्टर 5 गुणा 5, 45 के फैक्टर 3 गुणा 3 गुणा 5, 65 के फैक्टर 13 गुणा 5, 36 के फैक्टर, तो ये हो गया आपके 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब ठीक है, अब कितने 5 आ रहे हैं इसमें, देखो 2 2 कितने आ रहे हैं, 1 2 2 के गिन रहा हूं पहले मैं, 1 2 3, 2 2 के आ रहे हैं भैया 3, 5 5 के कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 5 के आ रहे हैं 5, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। अब बात करें यहां पर कितने जीरो आएंगे, तो मैंने आपको क्या बताया था, 2 2 के आ रहे हैं इसमें 3 और 5 5 के आ रहे हैं भैया 5, क्लियर। तो अब कितने जोड़े बनेंगे 2 और 5 के, तो सीधी सी बात है इन दोनों में जिसकी संख्या सबसे कम होगी उतने जोड़े बनेंगे। अब मैं ये कहूंगा 2 2 के यहाँ पे 5 जोड़े बन जाएंगे, 2 और 5 के, 2 और 5 के यहाँ पे 5 जोड़े बनेंगे, तो कहेंगे सर कैसे बन जाएंगे, नहीं बनेंगे भाई, बेशक नहीं, क्योंकि 5 5 के तो 5 मौजूद हैं, लेकिन जोड़ा बनाने के लिए 2 2 के 5 और चाहिए ना भाई। एक जोड़ा कब बनेगा, जब एक 2 को ले लो और एक 5 को ले लो, एक जोड़ा बन गया। दूसरा जोड़ा एक 2 को ले लो, एक 5 को ले लो, एक और जोड़ा बन गया। तीसरा जोड़ा एक 2 को ले लो, एक 5 को ले लो, एक तीसरा जोड़ा बन गया। लेकिन भैया चौथा जोड़ा बनाएंगे तो 2 कहाँ है यहाँ पे, 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो भैया एक दूसरे के बिना जोड़ा तो नहीं बन सकता है, तो आप समझ सकते हैं। अगर 2 गायब हो गया सिर्फ 5 मौजूद है तो जोड़ा नहीं बनेगा, या 5 गायब हो गया 2 मिलेगा तो जोड़ा नहीं बनेगा, जोड़ा नहीं बनेगा, क्लियर। तो जोड़ा कब बनेगा, 2 और 5 दोनों ही अवेलेबल होने चाहिए उस जगह पर, ओके। बट यहाँ पे 2 आ रहे हैं 3 बार और 5 आ रहे हैं 5 बार, तो जोड़े कितने बनेंगे, 3 ही जोड़े बनेंगे। क्यों, क्योंकि इन दोनों में किसकी संख्या सबसे कम है, इन दोनों में 2 की संख्या सबसे कम है, तो जितनी 2 की संख्या है उतनी जोड़े बनेंगे। ये बात आप हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा, समझ में आया नहीं आया। 2 और 5 में जिसकी संख्या सबसे कम है उतने ही जोड़े बनेंगे, और जब उतने जोड़े बनेंगे तो जीरो भी उतने ही आएंगे। यहाँ पर कितने जोड़े बनेंगे, 3 जोड़े बनेंगे, 3 जोड़े बनेंगे, तो जीरो कितनी आएंगी, 3 जीरो ही आएंगे गुणा करने पर, 5 नहीं आ सकती है, क्योंकि जोड़े 5 कहाँ बन रहे हैं, ठीक है। तो 5 पहले हम क्या करेंगे, नंबर्स के फैक्टर करेंगे, 2 कितनी बार आ रहे हैं ये पता करेंगे, 5 कितनी बार आ रहे हैं ये पता करेंगे। उन दोनों में जिसकी संख्या सबसे कम है, 2 अगर मान लीजिए आ रहा है कम बार और 5 आ रहा है ज्यादा बार, तो जो कम बार आ रहा है उतने ही जोड़े बनेंगे, और उतने जोड़े बनेंगे तो उतनी ही जीरो आएंगी, ठीक है। अब जरूरी नहीं है क्या 2 ही कम आए, 5 भी कम आ सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है हमें किस तरह के नंबर दे रखे हैं, किस तरह की सीरीज दे रखी है, ठीक है। चलिए
तो ये बात आपको क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए भाई, अब एक चीज समझिए, अब आपको हो सकता है आपको सीरीज दें, जैसे मान लीजिए जैसे सीरीज आपको दे दी बच्चों 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट 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 9 तक दे दी सब, ठीक है, 9 दे दी, 8 दे दी, 7 दे दी, ये सीरीज दे दी। आप कहेंगे कि इनका गुणा करने पर अंत में कितने जीरो आएंगे। तो अब हमें कुल मिला के एक चीज मालूम पड़ गई कि भाई जीरो लाने का जो जिम्मेदार होता है वो 2 और 5 होता है। अगर हमें किसी प्रकार ये मालूम पड़ जाए कि इसमें इतने 2 आ रहे हैं और इतने 5 आ रहे हैं और उन दोनों में किसकी संख्या सबसे कम है, उतनी जोड़े बनेंगे, और उतनी जोड़े बनेंगे उतनी जीरो आएंगी। तो कुल मिला के अब हमारा फोकस होगा ओनली शिकार पर। शिकार मतलब समझ रहे हैं, शिकार 2 और 5 शिकार है भाई, 2 और 5 को पकड़ना है बस। ये सीरीज दे रखी है, अब इसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ये पता करना है कि 2 कितने बार आ रहा है और 5 कितने बार आ रहा है। ये मालूम पड़ जाए, जीरो की संख्या अपने आप मालूम पड़ जाएगी। तो अब हम ये कैसे पता करें कि इसमें कितने जीरो आएंगे कितने 5 आएंगे। तो एक चीज समझ लीजिएगा हमेशा, देखिए भाई, अगर आपको संख्याएं दे रखी है क्रमागत, अगर संख्या कैसी है, संख्या क्रमागत है, ठीक है। जैसे क्रमागत समझ रहे हैं आप, ये क्रमागत है 1 2 3 4, कोई बीच में नंबर रहा तो नहीं है, नहीं रहा ना, सीरियल से नंबर है। अगर संख्याएं सब क्रमागत हैं, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक 50 तक, ये सब कैसी संख्या है, क्रमागत संख्या है। अगर संख्याएं क्रमागत हैं तो जब हम इनके गुणनखंड करेंगे तो सीधी सी बात है, इसमें 2 सबसे ज्यादा बार आएगा और 5 सबसे कम बार आएगा। क्यों, देखिए 1 से लेके 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, 1 से लेके 5 तक हम गए तो 2 कितनी बार आ गया, तो भैया 1 2 तो हमें यहां मिल गया, और 4 के अंदर 2 2 के 2 मिल जाएंगे, तो कितने 2 मिले, 1 से लेके 5वीं संख्या तक हमें 2 2 के 3 जोड़े मिल गए, 3 नंबर मिल गए, मतलब 1 2 और 3। लेकिन 5 कितने मिले भाई, 5 मिला सिर्फ 1, ये रहा। क्या और इससे पहले कहीं 5 मिला है आपको, नहीं मिला। 5 से लेके 10 तक देख लीजिए आप, तो 2 2 के कितने कितने मिल जाएंगे, एक तो 6 में मिल जाएगा 2, भाई 6 में मिल जाएगा एक तो 2, एक 8 में मिल जाएंगे 2 2 के 3, और एक 10 में मिल जाएगा। लेकिन 5 कितने मिलेंगे, 5 से लेके 10 तक सिर्फ यही 5 मिलेगा, 2 गुणा 5, एक 5 मिलेगा। तो सीधी सी बात है, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो क्रमागत संख्याएं होती हैं उनमें 2 ज्यादा होते हैं और 5 कम होते हैं। समझ में आया। अगर संख्याएं क्रमागत हैं तो उनमें 2 की संख्या ज्यादा होगी और 5 की संख्या कम होगी। तो हमें फोकस करना है जिसकी संख्या कम हो उस पर, क्योंकि जिस 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी जोड़े तो नहीं बनेंगे, ठीक है। जैसे 5 5 के मान लीजिए, 5 5 के आपको दे रखे हैं 4 और 2 2 के आपको दे रखे हैं भैया 6, ठीक है। तो हमें जोड़े कितने बनेंगे, जोड़े तो वही बनेंगे जो इन दोनों में सबसे कम है। इन दोनों में सबसे कम कितने हैं, 5 5 के 4 हैं और 2 2 के 6 हैं। तो कम किसकी संख्या है, इनकी। तो जोड़ी तो नहीं बनेंगे, देखो 1 2 3 4, जिसकी संख्या कम होगी जोड़े तो नहीं बनेंगे। यहां पर 4 जोड़े बन रहे हैं, 5 की संख्या कितनी है 4 और 2 की संख्या 6, तो जोड़े कितने बनेंगे, फिर यहाँ पे 4 ही बनेंगे। तो जीरो कितने आएंगे, फिर 4 ही आएंगे, ठीक है। तो जिसकी संख्या कम होगी उतने ही जोड़े बनेंगे और उतनी ही जीरो आएंगी। तो हमें फोकस करना है इन दोनों में किसकी संख्या कम है, जिसकी संख्या कम होगी उस पर फोकस करना है। तो अब बात करें कि भाई 2 कहां पर ज्यादा पाया जाता है, 5 कहां पर ज्यादा पाया जाता है। तो अगर संख्याएं क्रमागत हैं तो हमेशा 2 की संख्या ज्यादा होगी और 5 की संख्या कम होगी, ठीक है। अगर संख्याएं क्रमागत हैं तो, इज दैट क्लियर। तो भैया जब भी कभी आपको क्रमागत संख्या दे रखी है तो वहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, 2 की संख्या ज्यादा होगी, 5 की संख्या कम होगी। तो हमें 2 की संख्या पे फिर फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है सिर्फ 5 की संख्या पर, क्योंकि फोकस हमें वहां करना है इन 2 और 5 में जिसकी संख्या सबसे कम हो, क्योंकि जिसकी संख्या सबसे कम होगी उतनी तो जोड़े बनेंगे। हमें जोड़े से मतलब है, जोड़े कितने बनेंगे, जिसकी संख्या कम होगी उतनी जोड़े बनेंगे। भाई 2 2 के 10 दे दिए, 2 2 के 4 दे दिए, तो 2 2 के 10 दे दिए और 5 5 के 4 दे दिए, तो जोड़े तो 4 ही बनेंगे ना। भाई 2 2 के तो फालतू हैं, लेकिन 5 कहाँ है, और तो जोड़े तो 4 ही बनेंगे, तो 4 जोड़े बनेंगे, 4 ही जीरो आएंगी। तो कुल मिला के जिसकी संख्या कम होगी उतनी ही जोड़े बनेंगे, उतनी ही जीरो आएंगी। और किसकी संख्या कहां पर ज्यादा होती है और कहां पर कम होती है वो बात अब आप समझ लीजिए। अगर संख्याएं क्रमागत हैं
तो 2 की संख्या हमेशा ज़्यादा मिलेगी। तो फिर आपको 2 पर फोकस नहीं करना, फिर 5 पर फोकस करना है। ठीक है बच्चों, चलिए अगर संख्याएं क्रमागत है तो हमेशा 2 ज़्यादा मिलेंगे। हाँ, अगर संख्याएं क्रमागत नहीं है तो भाई 2 भी ज़्यादा हो सकता है, 5 भी ज़्यादा हो सकता है, फिर तो हम कह नहीं सकते। जैसे मैं लिखा 12 गुणा 45 गुणा 36 गुणा 48, तो भैया ये संख्या क्रमागत नहीं है। तो अब पता नहीं इसमें 2 ज्यादा आएंगे 5 ज्यादा आएंगे, तो निकालने पर ही मालूम पड़ेगा, तो हम कह नहीं सकते। हाँ, लेकिन अगर संख्या सीरियल वाइज है तो आप बिना देखे कह सकते हो कि 2 ज्यादा मिलेंगे और 5 कम मिलेंगे। ठीक है, क्लियर बात। चलिए, तो भैया जब भी क्रमागत संख्या आएंगी तो आप ध्यान रखिएगा हमेशा 2 की संख्या ज्यादा होगी और 5 की संख्या कम होगी। तो हमें 5 की संख्या, जिसकी संख्या कम है उस पर फोकस करना चाहिए। उतनी जोड़े बनेंगे तो उतनी 0 आएंगी। ठीक है, क्लियर। तो जिसकी जरूरत है उसी पर फोकस करना है, फालतू को फोकस नहीं करना है हमें। ठीक है, चलिए, तो अगर संख्या क्रमागत है तो कितने 5 के कितने आएंगे और 2 के कितने आएंगे हमें तो पता नहीं है, लेकिन इतनी पता है कि 5 के कम आएंगे, 2 से कम आएंगे। तो बस जिसके कम आएंगे उसी पर फोकस करना है। तो अब आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि 1 से लेकर 9 तक की संख्या को गुणा कर रहे हैं, तो इसमें 5 कितने आएंगे ये पता करना है हमें, क्योंकि सीधी सी बात है कि ये क्रमागत संख्या है और क्रमागत संख्या तो 5 की संख्या कम मिलेगी, 2 की ज्यादा मिलेगी। तो ज्यादा वाले पे तो हमें फोकस करना नहीं है, कम वाले पे करना है। तो 5 की संख्या कम मिलेगी, तो कितने 5 आएंगे ये पता कर लो बस। दो तो उसमें मौजूद होंगे ही होंगे, उतने जितने 5 आएंगे उतने 2 तो पक्का वहां पे होंगे ही होंगे और ज्यादा होंगे, लेकिन हमें ज्यादा से फोकस नहीं करना है। ठीक है, तो भैया यहाँ पे 5, अब हमें ये कैसे पता करना है कि इसमें 5 कितने आएंगे। तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, बस ये बात ध्यान रखिए। क्या, लास्ट वाली संख्या पे जाओ और इसमें 5 से भाग दे दो। लास्ट वाली संख्या पे जाओ, इसमें 5 से भाग दे दो और जो भागफल आए उसे लिखना है। सुन लीजिए, जो भागफल आए उसे लिखना है। 5 से भाग दिया आपने, 5 एकम 5 से भाग दिया, 5 एकम 5 कितनी बार गया, 1 बार गया। 5 एकम 5 एकम एक ही बार तो गया भाग। जितनी बार भाग जाए उस पर फोकस करना है, भागफल पे। मेन क्या है, भागफल। तो 5 एकम 5। अब 1 है, क्या 1 में 5 से दोबारा भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो भैया 1 0 आएगा, 1 0 आएगा। 5 के कितने आएंगे इसमें, 1 5 मिलेगा। 1 5 मिलेगा तो एक ही जोड़ा बनेगा और एक ही जोड़ा बनेगा तो 1 ही 0 आएगा। ठीक है, जैसे और ले लीजिए, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा ... 30 तक कितने 5, इसमें हमें क्या पता करना है, 2 के और 5 के जोड़ों की संख्या कैसी है, क्रमागत है। तो संख्या किसकी कम आएगी, 2 की कम आएगी या 5 की कम आएगी, 5 की कम आएगी। तो 5 कितने आएंगे इसमें, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ सीधे 5 से भाग दो लास्ट वाली संख्या में। 5 6 30, 6 बार गया नहीं गया, 5 6 30। ठीक है, अब अभी 6 में फिर से 5 से भाग चला जाएगा तो 2 और, 5 एकम 5। तो भैया पहले वाले को तो छोड़ो और बाकी को जोड़ो। ये ट्रिक आपको अपनानी है, बस कहानी खत्म हो गई यहीं पे। पहले वाले को छोड़ो, बाकी को जोड़ो। देखिए फिर समझ लीजिए, 5 की संख्या पता करनी है, लास्ट वाले नंबर पे आओ, लेकिन कब, जब क्रमागत संख्या हो तब, वैसे ध्यान रखिएगा। तो भैया 30 है, 30 में 5 से भाग देंगे, 5 6 30, 6 बार गया। फिर 6 में 5 से और भाग जा रहा तो और दे दो, 5 एकम 5। पहले को छोड़ो, बाकी को जोड़ो। पहले को छोड़ो, बाकी को जोड़ो। तो 6 और 1 7, तो 7 भैया 5 5 के 7 मिलेंगे हमें। तो 2 तो ज्यादा मौजूद होंगे और, लेकिन जोड़े तो 5 7 ही बनेंगे, तो 7 0 आएंगे आंसर। और आ जाओ, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा ... 80। कितने 5 5 के आएंगे इसमें अंक, कितने 5 5 के नंबर मिलेंगे, तो 5 से भाग दो 80 में, 5 से भाग दो, 5 का भाग देंगे 80 में कितनी बार जाएगा, देखिए 5 का भाग पहले 8 में दो, 5 एकम 5 है ये 8, 3 बचे 30 हो गया, 5 30, 16 बार गया। फिर अभी और 5 से चला जाएगा, 5 3 15। अब तो नहीं जा रहा, पहले को छोड़ो, बाकी को जोड़ो। 16 और 3 19, 19 0 आएंगे। ठीक है, कितने आएंगे, 19 0 आएंगे। 1 से लेके 80 तक की संख्याओं का जब आप आपस में गुणा करेंगे तो लास्ट में कितने 0 आएंगे, 19 0 आएंगे। ठीक है, और ले लीजिए आप, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा ... 100। ठीक है, कितने 5 5 के नंबर बनेंगे, कितने 2 2 के बनेंगे, तो 2 2 इतनी तो पता है हमें, ये क्रमागत संख्या है। तो 2 की संख्या ज्यादा होगी और 5 की संख्या कम होगी। तो जिसकी संख्या कम है हमें उसी पे फोकस करना है। तो 5 की संख्या कम मिलेगी तो 5 से भाग दो, 5 से भाग देंगे 100 में 20 बार,
फिर 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20, पहले को छोड़ो बाकी को जोड़ो, 20 और 4 24, 24 जीरो आएंगी, क्योंकि 5 5 के 24 नंबर मिलेंगे और 2 2 के तो 24 से ज़्यादा भी मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा पे फोकस नहीं करना है हमें, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था अभी, यहाँ पर मैं समझाया भी था, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ भी मैंने आपको अभी मिटाल के बता दिया है, मिटाल दिया है, या यहाँ पे बताया था मैंने कहीं, मैंने यहाँ पे बताया था, ये रहा कि अगर संख्या क्रमागत है तो 2 ज़्यादा मिलेंगे, 5 कम मिलेंगे। तो संख्या क्रमागत है तो सीधी सी बात है, आप बिना देखे पता कर सकते हैं कि यहाँ पे 5 की संख्या कम होगी, 2 की ज़्यादा होगी। तो हमें 5 जिसकी संख्या कम है उसमें फोकस करना है, तो 5 की संख्या कम होगी तो 5 से भाग दो, जो भागफल आए वो लिखो, फिर और भाग जा रहा और भाग दो, जब तक भाग देते यार, जब तक भाग चला जाए, पहले को छोड़ देना, बाकी सबको जोड़ लेना, जितने आएंगे उतने 5 5 के नंबर मिलेंगे, उतनी जोड़े बनेंगे, उतनी फिर जीरो आएंगे। क्लियर? तो 24 5 5 के नंबर मिलेंगे तो 24 ही जोड़े बनेंगे, 24 ही जीरो आएंगे। इज दैट क्लियर? अब कहानी ये बन रही है यहाँ पर कि सर हम 5 से ही भाग क्यों दे रहे हैं, हम 5 से क्यों भाग दे रहे हैं और किसी नंबर से भाग क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि हमें जो संख्या पता करनी है वो 5 की संख्या पता करनी है, इसलिए हम 5 से भाग दे रहे हैं। अगर हमें 6 की संख्या पता करनी होती तो हम 6 से भाग देते, अगर हमें 2 की संख्या पता करनी होती तो 2 से भाग देते, और हमें 50 की संख्या पता करनी थी तो 50 से भाग देते। जिसकी संख्या पता करनी है उतने से ही भाग दिया जाता है। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? ठीक है। अब और एक और रीजन है इसका, क्या कि हमें जो जीरो देता है वो अगर क्रमागत संख्या है तो हर 5वीं संख्या जीरो देती है, हर 5वीं संख्या जीरो देती है। कैसे? देखो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 डॉट 25 डॉट 125 डॉट 625। देखिए पहला जीरो हमें कब मिलेगा, पहली यहाँ पर 5वीं संख्या हमें जीरो दे रही है, 1 2 1 5। अगले जीरो कब मिलेगी हमें, यहाँ पर क्या होगा, इस सीरीज में हर 5वीं संख्या हमें जीरो देती है। पहली यहाँ जीरो मिलेगा, अगला 5 25, फिर अगला 125, फिर अगला 625, यानी हर 5वीं संख्या हमें जीरो देती है, इसलिए हम यहाँ पे 5 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, हर 5वीं संख्या जीरो दे रही है हमें, इसीलिए हम यहाँ 5 से भाग दे रहे हैं। और 5 की संख्या पता करनी है तो लास्ट के अंक में 5 से भाग देते हो बस। ठीक है, अगर हमें 2 की संख्या पता करें 2 से भाग दे देते। लेकिन ये बात आप ध्यान रखिए, अगर संख्या क्रमागत है तो सीधी सी बात है 2 ज्यादा 5 कम, तो 5 की संख्या पता करनी है बस आपको। और कैसे पता करेंगे, अंतिम अंक में 5 से भाग दो, भागफलों को जोड़ लो, पहले को छोड़ो बाकी को जोड़ो, आंसर जितने 5 5 के आएंगे उतनी जीरो बनेंगी, उतनी जोड़े बनेंगे उतनी जीरो आएंगी। सही है। अब संख्या ऐसी आ गई तो ये तो चलो समझ में आ गया हमारे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये आ गया 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा डॉट 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 भैया आ गया आपका जो है यहाँ पे 91 सपोज। ठीक है, अब इसमें कितने आएंगी, इसमें कितनी जीरो आएंगी, तो अब बताइए कितनी जीरो आएंगी। तो देखिए गौर दीजिएगा, ये सब संख्याएं कैसी हैं, विषम है। देखो 1 3 5 7 9 और डॉट 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 91 तक। क्या इसमें कहीं सम संख्या मौजूद है, क्या इसमें कहीं 2 मौजूद है, क्या इस सीरीज में कहीं 2 आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये विषम संख्याओं की सीरीज है। ये कैसी है, विषम संख्याओं की सीरीज है। विषम संख्याओं की क्या है, ये श्रेणी है। और विषम संख्याओं की श्रेणी में 2 नहीं आता है, 5 आ जाता है। तो जब ये 5 तो मिल जाएगा लेकिन 2 तो मिलेगा ही नहीं इसमें। जब 2 नहीं होगा तो जोड़ा कैसे कंप्लीट होगा, जोड़ा कैसे कंप्लीट होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको सीरीज जो दे रखी है वो विषम संख्याओं की है, ऑड नंबर्स की सीरीज है, तो वहां पर एक भी जीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर जी, कि 5 5 के तो मिल जाएंगे लेकिन 2 नहीं मिलेगा, क्योंकि विषम संख्या 2 तो होती नहीं है। तो विषम संख्या की सीरीज में 2 क्या करेगा, फिर 2 तो वहां पे होगा नहीं। तो 2 और 5 का पेयर नहीं बनेगा, और 2 और 5 का पेयर नहीं बनेगा तो फिर भाई जीरो कैसे बनेगा, क्योंकि जीरो लाने का जिम्मेदार कौन होता है, 2 और 5 का पेयर। समझ में आया। तो यहाँ पर जीरो की संख्या एक भी नहीं। ठीक है, एक भी जीरो नहीं आएगी इसमें। ओके, क्लियर ना। अब अगर आपको ऐसा दे रखा है, मान लीजिए 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10 एंड डॉट डॉट यहाँ तक, या फिर ऐसे नहीं, चलो इसे भी रोको, इसे हम लास्ट में देखेंगे अभी। एक चीज थोड़ा सा, एक चीज और समझिए इससे पहले। जैसे आपको दे दिया 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11 गुणा 13 डॉट डॉट कहाँ तक, 21 तक, इस तरीके से दे दिया। समझ में आ रहा है आपको क्या है। 2 के बाद 3 5 7 9 11 13, पहला तो नंबर सम है लेकिन बाकी के सब क्या दे दिए, विषम दे दिए 21 तक, बाकी सब विषम है।
तो अब इसमें 2 आ गया देखो, तो और इसमें 5 भी मिलेगा। अब इसमें जाहिर सी बात है एक चीज मालूम पड़ रही है हमें कि 3 के बाद और 3 से लेकर ये सब विषम संख्याओं की सीरीज है और सिर्फ ये 2 है, तो अब इसमें 5 ज्यादा आएंगे या 2 ज्यादा आएंगे? तो अब तो सीधी सी बात है इसमें भैया 2 कम आएंगे और 5 ज्यादा आएंगे, क्योंकि 2 सिर्फ एक ही बार आ रहा है और आगे कहीं मुझे 2 नहीं मिलेगा, लेकिन 5 मिल जाएगा। एक तो देखो 5 ही मिल गया, ठीक है, और एक 15 में 5 मिल जाएगा, तो एक 5 वहां मिल जाएगा, तो 5 के तो 2 मिल गए, लेकिन 2 का सिर्फ एक ही मिला, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे संख्या जो कम होगी अब वो समय 2 की कम होगी, यानी एक ही 2 है तो एक ही जोड़ा बनेगा, और एक ही जोड़ा बनेगा तो एक ही 0 आएगी। ये बात समझ में आ गई आपके, ठीक है। यहाँ पर 5 के तो 2-3 मिल जाएंगे, लेकिन 2 का सिर्फ एक ही मिलेगा, तो जोड़ा एक ही बनेगा, तो 0 फिर एक ही आएगी। इज दैट क्लियर हो गया ना? सारी चीजें समझ में आ रही हैं आपको? चलिए अब जैसे मान लीजिए आपको सम संख्या दे रखी है, जैसे सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट 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 दे दिया आपको भैया 50 तक। अब बताइए इसमें क्या होगा? तो यहाँ पर भैया जो सम संख्याओं की, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको विषम संख्याओं को सीरीज दे रखी है तो जोड़ा एक भी नहीं बनेगा, 2 और 5 का 0 एक भी नहीं आएगा। अगर क्रमागत संख्याओं की सीरीज दे रखी है, ध्यान दीजिएगा, अगर क्रमागत सीरीज है, क्रमागत संख्याओं की सीरीज है, तो भैया 5 की संख्या कम होगी, तो 5 से आपको क्या देना है? भाग देना है। अगर आपको दे रखी है विषम संख्याओं की सीरीज, विषम संख्याओं की सीरीज है, तो भैया जोड़ा नहीं बनेगा, जोड़ा नहीं बनेगा, ठीक है, जोड़ा नहीं बनेगा तो 0 नहीं आएगी। अगर सम संख्याओं की सीरीज है, सम संख्याओं की सीरीज दे रखी है आपको, तो यहां पर सम संख्याओं की सीरीज में 5 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं ज्यादा, ठीक है। अब यहाँ क्लियर नहीं है, तो अब लेकिन हाँ, अगर कंटिन्यूस दे रखी है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, बीच में कोई नंबर छूट तो नहीं रहा है, सम संख्या कोई छूट तो नहीं रही है ना? हाँ, नहीं छूट रही है, कंटिन्यूस है सम संख्या, तो फिर इसमें 2 ज्यादा आएंगे, 5 कम आएगा। लेकिन अब हमें अब पता करेंगे 5 की संख्या, तो कैसे पता करेंगे ये चीज समझ लीजिए भाई। सम संख्या क्रमागत है, तो सीधी सी बात है 2 ज्यादा बार आएगा, 5 कम बार आएगा, तो फिर सीधी सी बात है 5 की संख्या पता करेंगे हम। लेकिन 5 की संख्या पता करने का जो तरीका है वो यहाँ बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि सम संख्याओं की सीरीज है, क्रमागत संख्याओं की सीरीज हो तो 5 से भाग देते जाओ, पहले को छोड़ो बाकी को जोड़ो, क्योंकि वहां पर हर 5वीं संख्या हमें 0 दे रही थी, इसीलिए हम 5 से भाग दे रहे थे क्रमागत संख्याओं में। लेकिन यहां पर हमें हर 5वीं संख्या 0 नहीं दे रही है, यहां पहली 0 जो मिलेगी वो हमें 10वीं संख्या पे जाकर मिलेगी। देखो 10वीं संख्या पे जाकर 0 मिलेगी, पहली 0। 10 से पहले 2 तो मिल जाएगा, क्या आपको 5 मिलेगा? नहीं मिलेगा। 10 से पहले 2 तो मिल जाएगा, सम संख्याओं में कई बार मिल जाएगा 2 तो, लेकिन 5 एक भी बार नहीं मिलेगा 10 से पहले। तो 10 से पहले कोई जोड़ा बना क्या 2 और 5 का? नहीं बना, तो 0 नहीं। तो पहला 0 आके हमें कहाँ मिला? 10वीं संख्या पे आकर 0 मिला, पहला 0 कहाँ मिला भैया? पहला 0 आपको मिला 10वीं संख्या पे, 10वीं संख्या 0 दे रही है हमें पहला। उसके बाद हर 5वीं संख्या 0 देगी, उसके बाद हर, बस सम संख्याओं की सीरीज जब आए तो आपको ध्यान ये रखना है कि पहली जो 0 मिलेगी वो 10वीं संख्या पे मिलेगी, उसके बाद हर 5वीं संख्या पे, हमें 0 मिलेगा। तो अब आपको क्या करना है, ऐसी सीरीज में पहले इस 50 में पहले भाग देना है आपको 10 से। क्यों? क्योंकि पहली 0 हमें 10वीं संख्या पे जाके मिल रही है, इसीलिए हम इसमें 10 से भाग देंगे। लिख लीजिएगा इन बातों को, तो 10 से भाग देंगे, 10 पंजे 50। अब उसके बाद हर 5वीं संख्या 0 देगी, सिर्फ पहली 0 10वीं संख्या पे मिलेगी, उसके बाद हर 5वीं संख्या में 0 देगी, तो इसीलिए हम इसमें भाग देंगे हम 5 से, 5 एकम 5। तो पहली बार 10 से भाग देना है बस, अगर सीरीज सम संख्याओं की है तो, क्योंकि पहली 0 10वीं संख्या पे आके मिली है, इसीलिए हम 10 से भाग दे रहे हैं। उसके बाद हर 5वीं संख्या हमें 0 दे रही है, इसीलिए हम 5 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो अब 5 से भाग दीजिए, तो पहले को तो छोड़ेंगे, बाकी को जोड़ेंगे, 5 और 1 6, तो 6 0 आएंगे, ठीक है। और दे दीजिए 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा डॉट डॉट 200 तक। तो सीधी सी बात है, सम संख्याओं की सीरीज है, तो पहली 0 10वीं संख्या पे मिलेगी, उसके बाद हर 5वीं मिलेगी, तो पहले भाग देंगे इसमें 10 से भाग देंगे, कितना आएगा भैया 20, फिर 5 से भाग दो, 5 और 20, पहले को छोड़ो बाकी को जोड़ो, 20 और 4 24 0 आएंगी, क्योंकि 5 5 के
कितने बनेंगे, 5 5 के बनेंगे आपके 24, और 2 2 के तो बहुत सारे बनेंगे, लेकिन 5 5 के कम संख्या 5 5 की आएगी, तो 5 की संख्या पता करनी है हमें, तो 5 की संख्या आएगी इसमें 24, तो 24 ही जोड़े बनेंगे, 24 ही जीरो आएंगे। ठीक है, और ले लीजिए 2 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा डॉट 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 दे दिया आपको 400 तक। तो पहले सम संख्या को सीरीज 10 से भाग देंगे, इसके बाद 40 से भाग, फिर 5 से भाग देंगे, 5 8 40, फिर 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, पहले को छोड़ो बाकी को जोड़ो, 40 और 8 48 और 1 49, 49 5 5 के नंबर आएंगे, तो जोड़े कितने बनेंगे 49, तो फिर जीरो कितनी आएंगी 49 ही आएंगी। 2 2 के ज़्यादा मिलेंगे, ये ध्यान रखिए। तो जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उस पर तो फोकस करना ही नहीं है हमें। सम संख्या अगर क्रमागत है तो 2 की संख्या ज़्यादा मिलेगी, अगर संख्या प्राकृतिक है तो भी 2 की संख्या ज़्यादा मिलेगी, तो हमें 2 पे फोकस नहीं करना, 5 पे फोकस करना है। जिसकी संख्या कम हो उस पर फोकस करना है। हाँ, अगर संख्या ना तो क्रमागत सम संख्या है और न क्रमागत संख्या है, ऊपर खावट संख्या दे रखे हैं, कोई सी, तो फिर वहाँ पे हमें जेन्युइनली पता करना पड़ेगा 2 कितनी बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है। जिसकी संख्या सबसे कम होगी उतनी जोड़े बनेंगे, उतनी जीरो आएंगे। क्लियर? ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई। अब एक चीज़ और समझिए, पावर्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पावर्स में भी। ठीक है, पावर्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे? जैसे आपको दे दिया यहाँ पे 125, ठीक है, 125, यहाँ पर आपको दे दिया जो है 16, यहाँ पर फिर आपको दे दिया 625, फिर यहाँ पर आपको दे दिया यहाँ पर जो है आपको दे दिया 32। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यस, ठीक है, अब हम बता करें यहाँ कितनी जीरो आएंगी लास्ट में, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है। अब देखिए 125 का मतलब क्या होता है, 5 की घात 3, 16 का मतलब क्या होता है 2 की घात 4, 625 मतलब क्या होता है 5 की घात हो गया आपका 4, और 32 मतलब क्या होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की घात 5। तो अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा पावर किसकी है, 5 की घात 3 और 5 की घात 4, 5 की घात कितनी हो गई 9, 2 की घात 5 और 2 की घात 4, तो कितनी हो गई 2 की घात और 2 की घात 9 हो गई। तो यहाँ पर देखिए पावर्स में है ये, तो किसकी पावर सबसे ज्यादा है ये देखिए, तो 5 की पावर 9 है और 2 की पावर भी 9 है, दोनों की पावर सेम है। तो फिर कितने जोड़े बनेंगे भैया, 9 ही जोड़े बनेंगे, क्योंकि 5 5 के 9 आ रहे हैं और 2 2 के भी 9 ही आ रहे हैं, तो 9 जोड़े बनेंगे कंप्लीट, 9 ही जीरो आएंगी। हाँ, अगर किसी एक की पावर कम होती इसमें से, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 8 होती, तो फिर यहाँ पे 8 ही जोड़े बनते, 8 ही जीरो आती, या फिर जरूरी नहीं है इसकी पावर 1 कम होती तो फिर 8 ही जोड़े बनते, 8 ही जीरो आते, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे दोनों की पावर सेम है, कभी कभी कम ज़्यादा भी मिल सकती है। जैसे 125, ठीक है, यहाँ पे मिल गया 8, यहाँ पे 625, ठीक है, यहाँ पे मिल गया आपका जो है 1225 सपोज, ठीक है, यहाँ पर ये मिल गया आपको, ठीक है। नहीं ये मत लो, इतना ही रहने दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इतना रहने दो, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कितना आएगा, हमें तो एक एग्जाम्पल चाहिए ना, तो 5 की घात 3, 2 की घात 3 और एक 5 की घात 4, तो भैया 5 की घात 4 और 3 गुणा में घात जोड़ी जाती है, समान होने पर 4 और 3 7, 2 की घात 3, किसकी पावर कम है 2 की पावर कम है, तो जोड़े कितने बनेंगे, 2 की पावर 3 है, 5 की घात 7 है, तो जोड़े कितने, किसकी पावर संख्या कम है 2 की संख्या कम है, कितनी 2 है 3 है, तो 2 के 3 आ रहे हैं, तो जोड़े 3 ही बनेंगे, जीरो फिर 3 ही आएंगी। फिर हम इस पर फोकस करेंगे, इस पर फोकस ही नहीं करेंगे। तो पावर वाला सवाल आए तो आपको पावर्स काउंटिंग करनी है, क्या करनी है आपको, पावर काउंटिंग करनी है, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे इन सवालों को। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा पावर वाले सवाल। अब कभी कभी सवाल क्या होता है, कभी कभी सवाल में जो है सीरीज हमें पूरी ना देके आधी आधी सीरीज दे देता है। जैसे आपको सीरीज दे दी, यहाँ से जैसे आपको सीरीज दे दी 52 53 54 गुणा डॉट 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 डॉट, कहाँ तक दे दी आपको, ये दे दी आपको 110 तक, 52 से शुरू कर दी भैया। तो अब देखिए, अब आप कहेंगे सर सीरीज तो ये तो क्रमागत संख्याएं हैं, आप इसमें सीधे 5 से भाग दो, नहीं दे सकते। क्यों? अभी 5 से हम भाग नहीं दे सकते, क्यों? रीजन है क्योंकि 5 से भाग, यहाँ पर एक चीज देख लीजिए, जितने भी अभी तक हमने एग्जाम्पल दिए थे आपको वो सब क्रमागत संख्याएं थी, और दूसरी बात 1 से स्टार्ट हो रही थी वो सीरीज, कहाँ से 1 से स्टार्ट हो रही थी, और सीरीज कंप्लीट थी अपनी, यहाँ सीरीज कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ कंप्लीट नहीं है तो क्या करोगे फिर अब, तो अब आप ऐसे मत करने लग जाना कि यहाँ पे 5 से भाग दे दो कहानी खत्म, नहीं, 5 से भाग हम तब देते जब ये सीरीज 1 से स्टार्ट होती, तो लेकिन 1 से स्टार्ट तो है नहीं, तो अब क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, जब सीरीज हमें आधी अधूरी दे रखी है तो हम क्या करेंगे, तो इस सीरीज को हम पूरा बनाएंगे। पूरा कैसे बनाएंगे साहब, तो इसमें कमी कितने की है, तो इसमें कमी है 51 तक के नंबरों की कमी है, तो वो लगा लो इसमें कर लो 1 गुणा 2 गुणा डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक 51 तक लिख लो ना गुणा करके,
1 से लेके 110 तक अब पूरी सीरीज हो गई नहीं हो गई? हो गई। लेकिन गुणा किया है तो भाग भी तो करना पड़ेगा आपको, गुणा किया है तो आपको भाग भी करना पड़ेगा, ये बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो इसमें अब 1 से लेके 51 तक हमने गुणा कर दिया, तो 1 से लेके 51 तक इसमें हमें भाग भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए हमें सीरीज हो गई कंप्लीट, तो ऊपर वाली सीरीज तो पूरी हो गई, देखो भैया, ठीक है। तो ऊपर वाली सीरीज तो पूरी हो गई, अब इसमें हम 5 से भाग दे सकते हैं, 5 से भाग दो, 5 से भाग देंगे 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, फिर 5 से भाग दो, 5 चौक 20, फिर अब नहीं जाएगा भाग, तो पहले को छोड़ो बाकी जोड़ो, 22 और 4 26 जीरो आ गई, कितनी आ गई? 26 जोड़े बन गए, 26 जोड़े कह सकते हैं, 26 जीरो हटाओ, 26 जीरो बन गई ऊपर। लेकिन भैया अभी नीचे भी तो है, नीचे कितनी जीरो बनेंगी? तो ये भी सीरीज कंप्लीट है, इसमें भी 5 से भाग दो, 5 से भाग देंगे 5 दही 50, 5 दूनी 10, पहले को छोड़ो बाकी 10 और दो 12 जीरो बनी यहाँ पे। तो ये ऊपर बनी 26 जीरो और नीचे बनी 12 जीरो, ठीक है। लेकिन एक चीज देखिए, ऊपर और नीचे ये भाग में तो लिखा है सवाल, तो भाग में घातें घट जाती हैं, तो भाग में जीरो भी घट जाती हैं। 26 जीरो से 12 जीरो गई, कितनी बचेंगे भैया? 14 जीरो, 14 जीरो फाइनल आंसर, ठीक है। जब भी कभी आपको सीरीज आधी अधूरी दे रखी हो, पहले उस सीरीज को कंप्लीट करो गुणा करके, गुणा भाग करके, जितने से गुणा करोगे उतनी से भाग करो, ऊपर पता करो कितनी जीरो आ रही है, फिर नीचे पता करो कितनी जीरो आ रही है, ऊपर वाली जीरो में से नीचे जीरो घटा दो, जो भी फाइनल आए वही आंसर है, ठीक है। और देख लो एग्जाम्पल और समझिए, एक दो एग्जाम समझेंगे ना आप, क्लियर होगा। फिर अब इसके बाद हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। तो फिर समझिए, जैसे जैसे आपको दे दिया भैया 60 61, ठीक है, 62 डॉट 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 400 तक, सीरीज कंप्लीट नहीं है, सीरीज कंप्लीट नहीं है तो क्या करेंगे? कंप्लीट करो कैसे? 1 गुणा 2 गुणा डॉट डॉट कहाँ तक? 59 तक। नीचे भी करना पड़ेगा, 1 गुणा 2 गुणा डॉट डॉट कहाँ तक? 59 तक। अब सीरीज कंप्लीट हो गई सीधे। अब किससे भाग दे दो? सीधे 5 से भाग दे दो, 5 से भाग देंगे 5 80 बार, 5 से भाग देंगे इसमें, तो 5 एकम 5, 5 छिंग 30, तो 5 से भाग देंगे 5 3 या 15, पहले को छोड़ो बाकी को जोड़ लो, कितना? 80 और 16 96 3 99 जीरो ऊपर है, नीचे 5 से भाग दो भैया, 5 से भाग देंगे 59 में, कितनी बार जाएगा? देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5 11 बार, 5 से 5 दूनी 10 बार, अब तो जाएगा नहीं, तो पहले को छोड़ो बाकी जोड़ो, 11 और 2 13 जीरो आ गई नीचे, तो फाइनली ऊपर आ गई 99 जीरो और भैया नीचे आई आपकी 13 जीरो, घटा दो भैया कितने बचे यहाँ पे? तो आपकी बनेंगी यहाँ पर भैया 86 जीरो। एक बार चेक कैलकुलेशन वगैरह देख लीजिए, ठीक, समझ में आ गया आपको तरीका। तो जब भी कभी सीरीज आधी अधूरी है तो आप पहले सीरीज को कंप्लीट करेंगे, जितने से गुणा करेंगे कंप्लीट करेंगे उतने से भाग करना पड़ेगा, ऊपर जीरो पता करो नीचे जीरो पता करो, उसी तरीके से भाग में जीरो घट जाती है, घटा दो, फाइनल जो आंसर आए वही है, ठीक है, उतनी जीरो आएंगी। चलिए अब कभी क्वेश्चन पूछ जाते हैं बच्चों फैक्टोरियल में पूछे जाते हैं, और एक कभी क्वेश्चन घुमाने के लिए दे देता है, कैसे? जैसे 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 14 गुणा 15 गुणा 17 गुणा 19 गुणा 21। आप क्या करेंगे? आपको क्या होता है, बड़ा टाइम बचाने की पड़ती है आपको, कभी कभी ज़्यादा फॉर्म में आ जाते हो आप लोग। तो भैया शुरू में देखो 1 3 5 7 9, अरे विषम संख्या सीरीज है, विषम संख्या में तो एक भी जीरो नहीं आएगा, क्यों? विषम संख्या में 2 होता ही नहीं है, हटाओ। और ऑप्शन क्या देगा? ऑप्शन देगा नन ऑफ द शून्य, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 4, चौथा ऑप्शन डी, मतलब चौथा ऑप्शन आपको देगा NOT, नन ऑफ दीज। तो आप क्या सोचेंगे? एक भी जीरो नहीं आएगी, क्यों? विषम संख्या वहीं तक देखोगे आप, आगे तो देखोगे नहीं। 1 3 5 7 9 विषम संख्या की सीरीज है, अरे इसमें तो एक भी जीरो नहीं आ रहा, सर ने बताया था, हटाओ, एक भी जीरो नहीं, पहला आंसर टिक कराए, और पता पड़ा बाद में गलती होगी, क्यों? गौर दीजिए, एक सम संख्या उसने बीच में डाल दी आपको घुमाने के लिए, यहाँ से लग रहा था विषम संख्या की सीरीज है, लेकिन बीच में चालाकी कर गया वो क्वेश्चन बनाने वाले, बीच में एक सम संख्या डाल दी, तो बस यहीं पर मामला गड़बड़ हो गया। आपने आगे देखा सब विषम संख्या की सीरीज, पीछे देखा सब विषम संख्या की सीरीज, बीच में एक सम संख्या पड़ी है, आपने वहां फोकस नहीं किया, सिर्फ स्टार्टिंग में ही देख लिया और टिक कराए, तो आपका सवाल वहीं गलत हो गया। आपको पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी ध्यान से, ठीक है बच्चों। तो इसमें एक सम संख्या भी आ रही है, तो भैया एक सम संख्या भी आ रही है, तो फिर इसमें 1 2 आएगा, 1 2 आएगा तो जोड़ा बनेगा फिर एक ही, क्योंकि 5 की संख्या ज्यादा होगी 2 की संख्या कम होगी, फिर एक जोड़ा बनेगा, 1 0 आएगी, लेकिन एक इसमें ऑप्शन भी ठीक नहीं है। अब 1 0 आएगी, वो भी तो ऑप्शन में नहीं है, तो फिर ऑप्शन कौन सा होगा? NOT, इनमें से कोई
कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन जो बनते हैं वो भी घुमा फिरा के बनाते हैं, तो आपको पूरा दिमाग फोकस करके करना है एग्जाम। ठीक है बच्चों, तो चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। चलिए अब देखिए फैक्टोरियल वाले सवाल बनते हैं कुछ। फैक्टोरियल के बारे में पिछले टाइम में आपको बता चुका हूँ। फैक्टोरियल के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। कैसे, देखिए समझिए। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया 150 फैक्टोरियल, या फैक्टोरियल को हम ऐसे ले सकते हैं इस तरीके से। कितनी जीरो बनेंगी इसमें, अब कितनी जीरो आएंगी जब 150 फैक्टोरियल को हम सॉल्व करेंगे तो कितनी जीरो आएंगी। अब 100 फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है, 100 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 150 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। तो 150 फैक्टोरियल का मतलब होता है भैया कि 150 को तोड़ो, खोल दो। कैसे, 150 गुणा 149 गुणा 148 गुणा 147 गुणा 146 डॉट 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 कहां तक, 1 तक, 1 फैक्टोरियल या 0 फैक्टोरियल से भी खोल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये क्या है एक तरीके से, ये क्या है एक तरीके से, एक तरीके से क्या है, एक तरीके से क्या है, एक तरीके से भैया ये गिनती तो ही हो गई। देखो उल्टा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट 46 147 148 149 150, ये सीरीज ही तो हो गई तरीके से। इस सीरीज को पलट के लिख दो, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट डॉट 150 तक, तो सीरीज बन गई, क्रमांक संख्या वाली सीरीज बन गई। सीरीज से 5 से भाग दो 30 बार, 5 से भाग दो 5 6 30, 5 से भाग दो 5 एकम 5, पहले को छोड़ो बाकी को जोड़ो, 36 37 जीरो, कहानी खत्म। ठीक है, तो फैक्टोरियल का मतलब है क्रमांक सीरीज। जब भी कभी फैक्टोरियल आ जाए उतने तक क्रमांक संख्या आपको दे रखी है। ठीक है, आपको दे दिया 200 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब ये है 200 फैक्टोरियल का मतलब ये है 1 से लेकर 200 तक की क्रमांक संख्या को गुणा हो रहा है। ये तो हो गया इसका मतलब। तो आपको फिर क्या करना है, ये पूरा नहीं लिखना है, आपको सीधे 200 में भाग दे दो, सीधे 200 में भाग दे दो, क्योंकि लास्ट का अंक क्या होगा भाई, 150 फैक्टोरियल लास्ट का अंक क्या था, लास्ट का अंक 150 था, तो 150 में तो भाग दिया। 200 फैक्टोरियल लास्ट का अंक क्या मिलेगा, 200 में भाग दो सीधे 5 से, कितनी बार जाएगा 40, 5 से कितनी बार जाएगा 8 बार, 5 से 5 एकम 5, पहले को छोड़ो 40 और 8 48 और 1 49 जीरो, कहानी खत्म। ठीक है, 130 फैक्टोरियल, कुछ नहीं करना, 130 फैक्टोरियल तो डायरेक्ट 130 में भाग दो 5 से, फिर हमारा संख्या काम करेगा ना ये, तो 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10 5 6 30 26 बार गया। ठीक है, फिर 5 से भाग दो 55 25, फिर 5 से भाग दो 5 एकम 5, पहले को छोड़ो बाकी जोड़ो, 26 और 5 31 और 1 32 जीरो आएगी। ठीक है, तो फैक्टोरियल का सवाल आएगा तो आप ऐसे करने वाले हैं। इधर क्लियर, तो ये कुछ बेसिक था, मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बाद जो टाइप 2 के क्वेश्चंस हैं जो आए हैं कंपटीशन में उन्हें करेंगे, और क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे। ठीक है, तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई हो तो वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट में यस भी लिख दीजिएगा, सर हमें समझ में आ गया है। ठीक है बच्चों, चलिए।